हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी किचन में बन रहे हैं लड्डू, बेसन के लड्डू। हर कोई को बहुत पसंद आते हैं ये लड्डू। तो इसे आज हम हमारी किचन में बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट मेज़र से, जिससे कभी भी आपके लड्डू नहीं बिगड़ेंगे और हमेशा दानेदार रहेंगे इस खास ट्रिक से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, साथ में मेजरिंग कप ले लिया है मैंने। तो इस कप से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 कप। जी हाँ, मैंने यहाँ पे 3 कप नाप के बेसन ले लिया है, जिसे मैंने अभी तक चाला नहीं है। तो इस मेजरिंग कप से मैंने 3 कप ले लिया है। साथ में मैंने एक अलग कटोरी पे मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, करीबन 5 से 6 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने उसी से यहाँ पर ले लिया है घी। इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसे उस बेसन के इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। मैं यहाँ पर अब हाथ का यूज़ करके इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गुठली नहीं रहे। अच्छी तरह से इसे हाथ से मिला लेंगे। अभी आपने देखा कि एक मुट्ठी बन रही है, तो हमें इतना उसे मिलाना है। अब हम इसे दोनों हाथ की हथेलियों से अच्छी तरह से इसको हम मसल लेंगे। कि देखिए अच्छी तरह से इसकी एक फिस्ट में बन रही है, मुट्ठी में आ रही है। अच्छी तरह से इसे हम करते जाएंगे। ये प्रोसेस अपनानी ज़रूरी है ताकि जो हमारा घी वाला मिक्सचर है अच्छी तरह से हो सके। अब मैंने यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। और अब इसको रेस्ट करने के बाद एक छन्नी मैंने ले लिया है। छन्नी के बाद आप इसे उल्टी इसको छन्नी रखिएगा। और साथ में जो मिक्सचर है हमारा बेसन वाला, इसे उल्टा रख कर इसे अच्छी तरह से आप हथेलियों से दबाइएगा ताकि जितना भी है उसके नीचे जो चल के हमारे उसमें आ जाए। अच्छी तरह से इसे हमें करना है ताकि दरदरा ऊपर रह जाए। और ये देखिए कितना अच्छा छन के हमारा निकला है, हमें वही चाहिए। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे दानेदार बनते हैं। गुजरात के फेमस लड्डू होते हैं, तो गुजरात में इसी प्रोसेस से यहाँ पे लड्डू बनाए जाते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से चलती जा रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी का भी जो मिक्सचर है अच्छी तरह से कर लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह से गुठलियों वाला रहता है तो इसको मैंने अलग से एक मिक्सचर में ग्राइंडर में इसे आप अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए। तो वही तरह से बढ़िया अच्छे से चल के आ जाएगा। तो ये अब हमारा तैयार है हमारा बेसन। वैसे लड्डू बनाने के लिए मोटा बेसन चाहिए, तो वही मोटा बेसन ये अब हमारा यहाँ पे बनके बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ये हमारा जो हमने बेसन यूज़ किया था और उसी बेसन से जो हमने अभी प्रोसेस करी है एकदम दानेदार। तो ये तैयार है हमारे लड्डू के लिए। तो एक अलग कढ़ाई पे मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, घी गरम हो गया है। इस पर मैं डाल रही हूँ कलर। तो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से इन्हेंस करने के लिए कलर के लिए मैंने डाला है। तो घी जब अच्छा गरम हो जाए तो यहाँ पर हम बेसन डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको चलाते जाएंगे। बाकी का बचा बेसन भी मैंने यहाँ पे इसमें डाल लिया है। बढ़िया अच्छी तरह से इसको हम चलाते जाएंगे ताकि पूरा बेसन हमारे घी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखें,
इसे लगातार हम चलाते जाएंगे। तो हम इसको चलाते जाएंगे जब तक कि एकदम लिक्विड टाइप में हो जाएगा। ये बेसन को हमें तब तक चलाना जब तक कि लिक्विड टाइप में नहीं आ जाए। तो इसे हम तब तक अच्छी तरह से भूनते जाएंगे धीमी आंच में। इसकी कंसिस्टेंसी लगभग तैयार हो चुकी है और ये अब पूरी तरह से बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बेसन हमारा ना कच्चा होना चाहिए ना ओवर कुक्ड होना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो बेसन है अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। तो ये इसकी पहचान है। यहाँ पर मैंने अब गैस को बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला लिया है ताकि ये ठंडा हो सके। तो यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है बेसन का लगभग ठंडा हो चुका है। हमें इसको अच्छी तरह से ठंडा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बूरा चीनी। तो यहाँ अब हाथ में अच्छी तरह से इसे हम कर सकते हैं। तो अब तैयार है इसमें बूरा चीनी डालने के लिए। तो ये बूरा चीनी है। यहाँ पे नॉर्मल पिसी शक्कर हमें यूज़ नहीं करनी है। इस लड्डू के लिए हमें बूरा चीनी ही यूज़ करनी है, जिसे तगार भी कहते हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें बूरा चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूरा चीनी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं इसे मिला देंगे। यहाँ पर बूरा चीनी हमारी अच्छी तरह से इसमें मिल चुकी है, पर अब इसे हम हाथों की हेल्प से, अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से जितने भी थोड़ी बहुत अगर गुठलियाँ होंगी तो वो भी अच्छी तरह से इसमें मिल जाएंगी। तो इसे हम हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई गुठली ना रहे और बूरा चीनी अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ हमारा तैयार हो गया है। इसे मैंने हाथों की हथेलियों पे लेके गोल 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 इसको हमें एक लड्डू का शेप देना है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें लगा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इस तरह से आप करेंगे तो आपके लड्डू नहीं बिगड़ेंगे और अच्छी तरह से गोल शेप में ही आएंगे। तो इस तरह से अब मैं सारे मिक्सचर का अच्छी तरह से राउंड शेप करके, या आप कोई से भी चाहते तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे गोल गोल आकार में अच्छी तरह से लड्डू का रूप में देकर इसे रखती जाऊँगी।
तो यहाँ पर हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। इस लड्डू से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो गारंटी है आपके लड्डू नहीं बिगड़ेंगे, कभी नहीं बिगड़ेंगे। तो आप इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लड्डू बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसे लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसे बनाइए ज़रूर और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आगे ये भी बताइए कि आगे नेक्स्ट रेसिपी आपको किस में चाहिए। तो यहाँ हमारे लड्डू बनके तैयार है भगवान जी के भोग के लिए। वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बना बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।